स्टार्ट करें मतलब क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, जीपी, एनपी और क्या हम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो जी आ जाओ। क्या होता है बेटा जीपी किसे निकालते हैं आप? जीपी का मतलब क्या हो गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकाल रहे होते हो ग्रॉस प्रॉफिट का? इसके निकालने के कितने फॉर्मूले हैं? केवल 2 ही फॉर्मूले थे। कौन कौन से थे? अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ उसकी, तो फर्स्ट क्या है बेटा आपका, जो भी आपका क्वेश्चन में दे रखा है आपको रेवेन्यू, क्या दे रखा है आपको, रेवेन्यू। इसमें से आप क्या लेस कर दें, अपनी कॉस्ट ऑफ, यानी अगर आपको जीपी निकालना है किसी क्वेश्चन में तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, जो भी आपका रेवेन्यू दे रखा है उसमें से क्या लेस कर दें आप, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, आपको मिल जाएगा आपका जीपी। सेकंड केस क्या हो सकता है इसमें? सेकंड केस हो सकता है जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं आप, तो उसमें क्या क्या ऐड कर रहे होते हैं आप, आपके पास सेल्स होगा, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा, इसमें माइनस करेंगे आप अपना ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही कुछ कर रहे होते हैं। यानी 2 फॉर्मूला, या तो आप इसके थ्रू चले जाएंगे या फिर जाएंगे आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको निकालना है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पे आपका रेवेन्यू दिख रहा है आपको, तो यानी जब आप जीपी पे पहुंचेंगे, जीपी रेशियो ये आपको बताएगा जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट था डिवाइडेड बाई क्या करा आपने बच्चा, रेवेन्यू और इनटू 100, तो क्या हो गया आपका, दिस इज जीपी रेशियो। सिंपल सा, कई बार हमने डिस्कस कर लिया क्लास में, अगर आपको याद हो तो, है ना। उसके बाद सेकंड रेशियो किसकी बात की थी हमने, तो सेकंड वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो जी, बताइए। नेट प्रॉफिट रेशियो, तो एनपी रेशियो में क्या होता है, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको, ऊपर से राइटिंग स्टार्ट करना, आपकी राइटिंग का आपको पोर्शन कितना है सब ऊपर से स्टार्ट करना। अच्छा चलो, जब आपका नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने होता है आप, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप, हम स्टार्ट करते हैं जीपी से, तो जीपी मीन्स क्या हो गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब आप एनपी पे पहुंच रहे होते हो तो कैसे करते हैं आप, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ पे दे रखा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से जो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम आपके पास आ रही होती है, इनडायरेक्ट इनकम इंक्लूड्स, दोनों इनकम आपको इंक्लूड कर रहा होता है, पहला ऑपरेटिंग और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। यानी जब आप नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आपको एक्सक्लूड करना है, कोई बाइफिकेशन नहीं करना। यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी वो आप क्या कर रहे होगे, प्लस कर रहे होगे, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका हो रहा होगा उसको आप माइनस कर रहे होंगे। ठीक है जी। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग इनकम, और दूसरा क्या हो गया आपका, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी। सिंपल रेशियो निकालना है आपको, फिर निकालना है आपको एनपी रेशियो। अगर आपको एनपी रेशियो तक पहुंचना है तो क्या निकालेंगे आप, नेट प्रॉफिट, ऐसे आपका नेट प्रॉफिट निकल रहा है, डिवाइड किससे कर रहे होंगे बच्चे आप, रेवेन्यू से, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप इसको 100। आसान सा तरीका है भाई, नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकाला आपने, रेशियो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, यही आपकी सेल्स। अगर क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, अगर क्वेश्चन में दे रखा है आपको रेवेन्यू, तो सीधा उठा के आप रेवेन्यू यहाँ पंच कर देंगे। दिस इज सेकंड रेशियो, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशियो। चलिए जी, इसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, इसके बाद हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हम पढ़ के आए ना, उसका सेम टू सेम, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अगर आपका यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट, सबको पता है ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है, यहाँ पे आप इनकम बुक कर रहे होते हैं और यहाँ पे आपका एक्सपेंस आ रहा होता है, क्या आता है बच्चे आपका यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। कुछ ऐसा ही ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होते हैं। अगर आपको पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, कहां तक पहुंचना है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। कैसे पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आप, 2 तरीके निकालने के, फिर से, या तो आप जीपी से पहुंचिए या आप कहां से जाएंगे, एनपी से। तो जीपी से कैसे पहुंचेंगे आप, भाई आपके पास क्वेश्चन में जीपी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग के पास है, अब आपको पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। वर्ड मार्क करेंगे आप, आपको पहुंचना है ऑपरेटिंग, यानी जो ये इनडायरेक्ट इनकम है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये 2 पार्ट में बाइफरकेट होता है। ये क्या क्या होता है बेटा, ये होता है आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग और सेकंड वन इज नॉन ऑपरेटिंग। सेम तरीके से एक्सपेंस होते हैं, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग और सेकंड वन क्या हो गया आपका, नॉन ऑपरेटिंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि सारे के सारे खर्चे
या सारी की सारी इनकम क्या होती है आपकी ऑपरेटिंग, केवल 2 एक्सपेंस और 2 इनकम को छोड़ के। कौन कौन सी इनकम होगी आपकी? फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग की, सारी इनकम आ रही है। नॉन ऑपरेटिंग 2 माने जाते हैं। क्या क्या होगा आपका? सबसे पहला आपको दिखेगा इसमें इंटरेस्ट इनकम। अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम आपके पास आ रही है तो आपके लिए क्या होगी? वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और सेकंड, अगर आप कोई प्रॉफिट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं प्रॉफिट? सेल पे, या तो आप अपना एफए बेच रहे हैं या आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं। इस पे जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलेंगे आप? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपका हो गया। ऐसे सेम एक्सपेंस पे आते हैं। एक्सपेंस जस्ट इसका होगा, जैसे मैं बात करता हूँ नॉन ऑपरेटिंग की, तो नॉन ऑपरेटिंग के करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वही 2 एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंस क्या होगा आपका? फर्स्ट इज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड सेकंड वन इज लॉस। अब लॉस कौन सा है बेटा आपका? वही लॉस है जो अभी आप करके आए थे, एफए और इन्वेस्टमेंट। यानी जो एफए होगा इन्वेस्टमेंट, अगर उस पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है तो डेट इज माई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलिए अगला देखते हैं। यानी अब आपको कहाँ पहुंचना है बेटा? आराम से देखते हैं। आप यहाँ जीपी पे हैं, भी जीपी पे हैं आप। जीपी से आपको पहुंचना है एनपी पे। तो आपको क्या करना चाहिए? ऑपरेटिंग वर्ड यूज करते हैं आप, तो जीपी में आप क्या प्लस कर दें? क्या प्लस करना है आपको? ऑपरेटिंग इनकम। तो जैसे ही आपने जीपी में ऑपरेटिंग इनकम प्लस करी और माइनस क्या करा आपने? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वर्ड बहुत क्लियर है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग की। तो यानी आप ग्रॉस प्रॉफिट पे थे, ग्रॉस प्रॉफिट में आपने ऑपरेटिंग इनकम प्लस करी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करी। क्या मिल गया बच्चे आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब अगर आप नेट प्रॉफिट में हैं, अगर क्वेश्चन ने दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट और पहुंचना है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, तो आपने क्या करा? नेट प्रॉफिट तक पहुंचते हुए आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे हैं और आपने अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी माइनस करें। ठीक करना है आपको भाई। वापस पहुंचोगे तो ये गलती से आपने क्या कर दिया? नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर दिया, पर ये माइनस होना था आपका, होना ही नहीं है। क्यों? हम किसकी बात करेंगे? हम ये बात करेंगे केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। तो अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या माइनस करा था हमने? ऑपरेटिंग। क्या माइनस करा होगा हमने? नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने गलती से क्या करा है? माइनस। लेकिन एनपी निकालते हुए आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं? ऑपरेटिंग तक। तो इसलिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? वापस से इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। जब आपने ऑपरेटिंग इनकम प्लस करा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करा, दोनों प्लस करके आया हूँ, पर क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होना था? वो पार्ट ही नहीं है। किसका पार्ट है? वो नेट प्रॉफिट का, लेकिन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। यानी जब हम फॉर्मूला बना रहे होंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए फर्स्ट पार्ट में हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई कि जीपी जो हमारा गिवन था, इस जीपी में मैंने ऑपरेटिंग इनकम, इस कौन सी इनकम मेरे? ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या कर दिया हमने? माइनस। तो दैट इज द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में आप जीपी से कहाँ तक आए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। यानी यहाँ पे थे आप और अब कहाँ हैं आप? नीचे की तरफ। तो जो आपको प्लस माइनस करना था आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट करा। सेकेंड ट्रीटमेंट, आप ऑलरेडी नेट प्रॉफिट तक पहुँचे हुए हैं। जो एक्सपेंसेस आपको प्लस करने थे माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं आप, लेकिन गलती से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप उठा के माइनस कर चुके हैं। ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये प्लस करना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसको थर्ड रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। यानी अभी हमने 3 रेशियो की बात करी। फर्स्ट रेशियो जीपी रेशियो। व्हाट इज माय जीपी रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सेकेंड रेशियो इज एनपी रेशियो, एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। थर्ड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाट इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट? इफ वी कैलकुलेट फ्रॉम जीपी तो क्या बोलेंगे हम? वी हैव टू ऐड ऑपरेटिंग इनकम and what we have to deduct, that is my operating expense. So what we find operating profit, that is the first calculation. सेकंड से ऑलरेडी आप एनपी तक पहुंच चुके हो, तो आपने रॉन्गली क्या माइनस करके आए हो? आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उठा के उसे प्लस कर दीजिए। इनकम आप लोग क्या करके आए? नॉन ऑपरेटिंग प्लस करके आए हो, उठा के इसे माइनस कर दीजिए। दिस इज माय थर्ड रेशियो, दिस कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशियो। लास्ट रेशियो किसकी बात करेंगे हम? लास्ट रेशियो की बात करेंगे हम ऑपरेटिंग रेशियो। इसकी बात करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को जाना जाता है एक और नाम से
जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते जाते हैं। चलिए, फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये चार रेशो सेम है बेटे। अगर आपके बुक में क्वेश्चन करने के लिए आए ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, क्वेश्चन करने के लिए आए ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, क्वेश्चन आए ऑपरेटिंग रेशियो, तीनों सेम है। कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो आपसे बात कर रहा होता है कि भाई मेरी जितनी भी कॉस्ट लगी है, मेरी कॉस्ट कहाँ पे लगी है? मेरी कॉस्ट लगी हुई है ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसे मैं क्या बोलता हूँ? जिसे मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। यही बात करता हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अच्छे से पता है आपको, नीचे हम डिस्कस करके आए जीपी निकालते हुए। तो जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपके पास है, इसमें से आप प्लस करेंगे अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हमने बहुत सारी बात करी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में केवल दो एक्सपेंस क्या नहीं होंगे इंक्लूड। कौन कौन से एक्सपेंस हैं? एक लॉस, ये लॉस इंक्लूड नहीं होगा, और दूसरा क्या था बच्चा आपका? इंटरेस्ट। यानी लॉस और इंटरेस्ट ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये क्या है? आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना फिर भी आसान है। आप क्या कहेंगे भाई? कॉस्ट निकालनी है आपको। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे भाई जो भी मेरे पास मेरा ओपनिंग स्टॉक था उसमें मैंने प्लस क्या करा? प्लस मैंने करा परचेजेस, प्लस मैंने करा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस क्या कर दिया मैंने? क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा क्या निकलेगा? इससे मेरा निकलेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, पहला केस। या फिर इसमें एक और फॉर्मूला आता है जब आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और प्लस क्या होता है आपका? चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कॉस्ट निकल गया आपके पास निकल गया आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को जैसे ही आप प्लस करेंगे आपको मिलेगी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या कॉस्ट आपकी लगती है? सारी कॉस्ट लगती है, दो कॉस्ट छोड़ के। कौन कौन सी? लॉस कौन कौन सा बेटा? आपका एफए और इन्वेस्टमेंट को सेल करने का, है ना। या फिर आपका इंटरेस्ट पेड और लॉन्ग टर्म बोरिंग दूसरा होता है आपका। तो कॉस्ट आ गया आपके पास। सेकंड आपके पास आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलेगा? फॉर्मूला बोलेगा भाई ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू जो भी मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। यानी जितने भी रेशियो मैंने बात करे प्रॉफिटेबिलिटी के, ये सब रेशियो आपको दिखाई देंगे परसेंट में। यानी हमने एनपी की बात करी, वो भी परसेंट में आएगा। जीपी की बात करी, वो भी परसेंट में दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग रेशियो, ये भी परसेंट में आएगा। यानी इस रेशियो की अगर बात करूँ ऑपरेटिंग रेशियो की, तो ये बोलेगा सिंपल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ऐसे में बोलता हूँ सीधा सीधा ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे होंगे आप? डिवाइड कर रहे होंगे बेटा आप रेवेन्यू से, इनटू 100। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका ऑपरेटिंग रेशियो।